हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 10 to 18 क्वेश्चन 1 to 9 आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, आप देख लो पिछली वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। हमारा चैनल कुछ भी बेकार लग रहा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना दे रखा है FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ मेरे को आप सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो आपको इन क्वेश्चंस में क्या निकालना है। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट को आपको ट्रांसफॉर्म करना है और फिर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा इनवर्स में, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब। ठीक है, तो अभी फर्स्ट टू 9 तक आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। ये आपका 14th क्वेश्चन तक ऐसे ही चलेगा। तो एक बार और फिर से आपको रिमाइंड हो जाएगा कि हमने क्या किया था पिछले वीडियो में। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स। तो आपका जो मैट्रिक्स है, आपका ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, ये है आपका ए मैट्रिक्स है 10th क्वेश्चन 3 - 4 -1 और ये है आपका 2। ठीक है, यही आपका मैट्रिक्स है। ठीक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका आपको क्या फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है आपको यहाँ पे ए इनवर्स। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बताया था आपको कि ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल्स टू आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ए उसका ही अपना इनवर्स, इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या 1 0 0 1 ये आपका होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है इसको रिलेट करके। तो ए इनवर्स ये आपका 3 -4 -1 और 2 इक्वल्स टू आपका 1 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, ये जो आपका ए मैट्रिक्स है इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और साथ साथ ये आपका किसी एक मैट्रिक्स में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, ए इनवर्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई आई, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं वहां पे आपका यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, सबसे पहले ये चाहिए कि इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूँ। तो जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ये वाला एलिमेंट हम 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, रो 1 में आपका रो 1 डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपका क्या किया यहाँ पे ए इनवर्स, फिर ब्रैकेट में आपका ये तो 1 हो गया, रो 1 वाला फर्स्ट का फर्स्ट जो है ये आपका 1 हो गया और जो -1 था वो -1/3 हो गया। फिर आपका नीचे का ऐसे का एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा इक्वल्स टू आपका, फिर इसके बाद जो रो 1 है इसमें 1/3 करना है क्योंकि आपका रो 1/3 है और 0 का 0 ही होगा, 0/3 0, फिर 0 और 1। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए ये वाला एलिमेंट 0 करना है। ठीक है, इस एलिमेंट को 0 करने के लिए आप क्या ऑपरेशन लगाओगे यहाँ पे, रो 2 प्लस में आपका 4 मल्टीप्लाई रो 1। तो आपका रो 2 में ये रो 2 हो गया -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई रो 1 यानी 4 मल्टीप्लाई 1, तो -4 प्लस 4 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे ए इनवर्स ये 1 -1/3 है, फिर आपका ये -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 तो आपका ये क्या हो गया 0, फिर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1/3 तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस में 4/3 ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपका यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, रो 1 में कोई चेंज नहीं है तो आपका 1/3 और 0 एज इट इज लिखा है यहाँ पे, फिर 0 प्लस आपका 4 मल्टीप्लाई रो 1 तो आपका ये कितना हो गया 4/3, फिर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई दिस तो ये 1 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपको क्या करना है, इनवर्स मैट्रिक्स बनाते आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपका क्या होना चाहिए, ये आपका 1 होना चाहिए। तो इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, रो 2 में आपका 3/2 रो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई दिस आपका 0 ही होगा और 2/3 मल्टीप्लाई 3/2 जो होगा वो क्या होगा 1 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपका ए इनवर्स ये हो गया यहाँ पे 1, ये आपका -1/3 रो 1 के एलिमेंट्स एज इट इज लिखे, ये आपका 0 हुआ और ये जो है ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आपका रो 1 में कोई चेंज नहीं है तो 1/3 और 0, फिर आपका रो 2 में क्या चेंज है 4/3 मल्टीप्लाई आपका 3/2 तो क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 1 तो ये 3/2 हो गया। फिर देखो आपका ये वाले एलिमेंट आपको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 0 करना है। तो इसको 0 कैसे करेंगे, तो रो 1 में आपका रो 1 प्लस में आपका 1/3 रो 2। ठीक है, ये किया रो 1 में आपका रो 1 प्लस 1/3 रो 2 किया, तो ए इनवर्स ये आपका 1
प्लस 1/3 मल्टीप्लाई दिस, तो 0 ही हुआ, तो 1 ही हो गया। नीचे के एलिमेंट्स लिख दो आप यहाँ पे 0 और 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1, तो आपका ये 0 हो गया यहाँ पे। फिर इस एलिमेंट को देखो स्टूडेंट्स, ये आपका इसके रो 2 के ऐसे एज इट इज लिखे जाएंगे 2 और 3/2। इसमें क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 2, तो 2/3 प्लस 1/3 आपका 3/3 यानी 1 हो जाएगा। और रो 1 0 प्लस में आपका 1/3 मल्टीप्लाई दिस, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे हाफ आ गया। इसका मतलब आपका ए इनवर्स जो आ रहा है, ए इनवर्स क्या आ रहा है आपका, ये ए इनवर्स आई आपका ए इनवर्स हो गया, और ए इनवर्स क्या आ रहा है आपका 1 2 हाफ, और ये हो गया आपका 3/2। ये आपका आंसर। इससे पहले आप चाहो तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, ए इनवर्स आई 1 2 ये लिख देना आपका, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ रहा है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आंसर यही है, होना चाहिए 1 2 1/2 और 3/2। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट सही से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपका क्या होगा इसका, इसीलिए कहा था कि ध्यान से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, सही से। फिर करते हैं हम यहाँ पे हम 11th वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग। तो ये है आपका 11th वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है देखने में। एक सेकेंड। ठीक है, हाँ। तो आपका ये है आपका 11th वाला क्वेश्चन। तो 11th क्या है आपका, 11th में मैट्रिक्स जो है आपका ए मैट्रिक्स, वो है आपका 2 - 6 और 1 - 2, ठीक है। ए इनवर्स फाइंड करना है आपको। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर आपका ए इनवर्स जो हो जाएगा वो यहाँ पे फिर 2 1 - 6 - 2 इक्वल्स टू आपका 1 0 और 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है आपका, तो क्यों, क्योंकि आपका ए इनवर्स आई ए इनवर्स हो जाएगा, और फिर इसमें जो चेंजेस आएंगे वो आपका ए इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान दो कैसे करेंगे हम। हमें क्या करना है, ये जो 2 है आपका, इसको चेंज करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट बन जाएगा, 1 बनेगा। तो आपने रो 1 में क्या किया ऑपरेशन, रो 1 में रो 1/2 कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका ए इनवर्स ये 2/2 1 हो गया, और ये -6/2 आपका -3 यहाँ पे हो गया। ये इसमें कुछ भी चेंज नहीं है रो 2 में, ऐसे ही यहाँ पे आपका ये हाफ हो जाएगा, और ये 0 और ये 0 और 1, ठीक है। फिर देखो आपका ये वाला जो है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है 0 होता है, तो इसको 0 कैसे करेंगे, रो 2 में आपका रो 1 या फिर रो 2 माइनस में रो 1 ऐसे लिख दो आप। रो 2 में आपने क्या चेंज किया, रो 2 माइनस रो 1 कर दिया। फिर आपका ए इनवर्स, फिर आपका ये 1 और -3, ये क्या हो जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा, -2 माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 3 आपका +1 हो गया। और ये जो है ये आपका फर्स्ट रो ऐसे एज इट इज लिखा जाएगा, और सेकंड रो में 0 -हाफ हो गया, और 1 - 0 आपका 1 हो गया। तो देखो इस स्टेप में स्टूडेंट आपको क्या होगा, फायदा हो गया किस चीज का, कि आपका ये भी 0 बन गया और ये भी 1 बन गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपका 1 0 1 तो हो गया, बस इसको 0 करना है। तो इसको 0 कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। तो रो 1 में आपका रो 1 प्लस में थ्राइस ऑफ रो 2 किया, रो 1 में आपका रो 1 प्लस थ्राइस ऑफ रो 2 किया। तो आपका ए इनवर्स ब्रैकेट में आपका 1 प्लस थ्राइस ऑफ रो 2, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 0 है, 0 और 1 इसको एज इट इज लिखा। और यहाँ पे क्या है -3 प्लस आपका 3 मल्टीप्लाई रो 2, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। फिर आपका जो सेकंड रो है इसका -हाफ और 1, ये एज इट इज यहाँ पे उतारा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ प्लस आपका हाफ प्लस माइनस ये आपका 3/2, तो ये कितना आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है। हाफ माइनस 3/2 -1, फिर आपका 0 प्लस आपका 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए इनवर्स आई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हो गया -1/2 3 और 1, तो आपका ए इनवर्स आई ए इनवर्स हो गया
ये आपका -1 3 और 1, ये आपका क्या हो गया आंसर यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स। तो आपको दिख रहा है सही से जो मैंने लिखा है, ठीक है। फिर से अभी गड़बड़ ना हो जाए, तो इसीलिए मैं हट जाता हूँ तो ना। तो देखो आपका ये, आप इसको नोट डाउन कर लो, ये आपका यहाँ पे हो गया 11th वाला पार्ट कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान देना, अब 12th वाला जो पार्ट है इसका, उस पर ध्यान देना यहाँ पे। तो देखते जाओ आप लोग कैसे होगा। अभी तक वो क्वेश्चन नहीं आया जिसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। तो शायद हो सकता है ये वाला क्वेश्चन हो, और होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का तो आंसर चेक ही नहीं किया हमने। 1 -1 -½ 3 और 1, शायद वही है आपका इसका आंसर, -1 -½ और 3 और 1, तो शायद यही होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है 12th वाला जो क्वेश्चन है ये है आपका यहाँ पे ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू आपका 6 -3 -2 6 -3 -2 -1, यही है आपका -1 नहीं +1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये है आपका ए, इसमें फाइंड करना है आपको, तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। फिर अगेन हम इसमें लिखेंगे ए इनवर्स, ए क्या है आपका 6 -3 -2 1 इक्वल्स टू 1 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका ये जो है इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका क्या होना चाहिए 1, तो रो 1 में मैंने क्या किया रो 1/6 यहाँ पे कर दिया। फिर ए इनवर्स, ये 6/6 क्या हो गया 1 हो गया, -3/6 आपका -½ हो गया। फिर ये -2 1 एज इट इज यहाँ पे लिखा, और ये यहाँ पे आपका 1, ये 1/6 और ये 0 हो गया, ये 0 और ये 1, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो इसको हमें क्या करना है 0 करना है, तो 0 कैसे करेंगे, रो 2 में आपका रो 2 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 1, यानी -2 + 2 मल्टीप्लाई रो 1, तो आपका -2 + 2 आपका क्या हो गया 0 हो गया स्टूडेंट्स। तो देखो आपका 1 -½ ये ऐसे लिखा रो 1 वाला, -2 + 2 मल्टीप्लाई दिस, ये आपका 0, फिर 1 प्लस माइनस ये आपका, तो ये देखो एक चीज हो रही है इसमें 1 + 2 मल्टीप्लाई -½ 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0। तो यहाँ इसके नीचे दो एलिमेंट्स जो हो गए वो 0 हो गए, तो ये जो 0 हो गए, ये अभी मैं बता रहा था आपको कि आपको बोला है कि इनवर्स निकालना है जब वो एग्जिस्ट करेगा तभी आपको उसका इनवर्स फाइंड करना है, नहीं तो आप फिर कैसे फाइंड कर पाओगे। तो इनवर्स एग्जिस्ट तब नहीं कर पाता जब आपके एक रो के सारे एलिमेंट या एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाए 0 हो जाए। तो यहाँ पे आपका एक रो के सारे एलिमेंट क्या हो गए 0 हो गए, ये दोनों एलिमेंट 0 हो गए, तो इस वजह से आपका ये इनवर्स फाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इकलौता एक यही क्वेश्चन है आपका जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और एक एग्जांपल है आपका ठीक है 25th वाला जिसमें आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो 13th क्वेश्चन देखना है स्टूडेंट्स आप लोग, ये 13th क्वेश्चन क्या है कैसे होगा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। और मेरे से कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो मेरे को बख्श देना, ठीक, कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत लग रही हो तो मेरे को प्लीज सजेस्ट करें। तो आपका 13th है 13th, तो ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे आपका 13th में 2 -3 -1 और 2 2 -3 -1 और 2, तो इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स 2 -3 -1 2 इक्वल्स टू आपका 1 0 0 1, ठीक है। तो आपका इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो इसको क्या करना है हमें 1 बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा रो 1 में रो 1/2, तो ए इनवर्स ये आपका 2/2 क्या हो गया 1, ये -3/2 हो जाएगा, फिर आपका ये -1 ये 2, तो इसके बाद देखो 1/2 ये हो गया 0 0 और 1, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका इस रो में आपको इसको 0 करना है, तो इसको 0 कैसे करोगे रो 2 में आपका रो 2 प्लस रो 1 हो गया, तो ए इनवर्स, फिर इसके बाद देखो आपका ये रो 1 में कोई चेंज नहीं 1 -3/2, ये -1 + 1 0 हो गया, फिर 2 + -3/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो आपका रो 1 में कोई भी चीज नहीं है ½ और 0, और रो 2 में क्या है 0 प्लस में आपका दिस, तो आपका क्या हो जाएगा
हाफ हो जाएगा और 1 + 0 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, फिर देखो आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो इसको 1 बनाने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रो 2 में 2 मल्टीप्लाई रो 2 कर दिया आपने। यहाँ पे मैं बीच में एक लाइन खींच देता हूँ। तो रो 2 में आपने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई रो 2 कर दिया। रो 1 में तो कोई चीज नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ नहीं किया हमने उसमें। तो 1 माइनस में 3/2 हो गया ये यहाँ पे आपका। और ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही हुआ, और 2 मल्टीप्लाई हाफ 1 हो गया स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका यहाँ पे ये हाफ है, ये आपका 0 है। ठीक है, ये हाफ को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 1 आया, और 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 आया। ठीक है, फिर देखो आपका इसको क्या करना है, हमें इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए रो 1 में रो 1 प्लस में 3/2 रो 2, तो आपका -3/2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए इनवर्स ये है आपका यहाँ पे, ये है 1 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई 0 तो 1 ही हुआ। सेकेंड रो वाला 0 और 1, ये आपका -3/2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई 1, ये क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका ये इसके रो 2 में कुछ भी चेंज नहीं है, 1 और 2। फिर इसका जो रो 1 है हाफ प्लस 3/2 ये आपका 2 हो जाएगा, और फिर इसमें आपका 0 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई 2 ये आपका 3 हो गया। फिर ए इनवर्स आई इक्वल्स टू आपका 2 1 3 2, ये आंसर आया। तो ए इनवर्स क्या हो गया आपका यहाँ पे 2 1 3 2, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, उसका आंसर चेक करना भूल गया, तो मेरे को अभी तक पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है, गलत ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे 2 1 और 3 2, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका ये हो गया 13th क्वेश्चन। इसका 2/2 मैट्रिक्स का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 14th, वो यहाँ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, उसके बाद 3/3 के मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, उसका इनवर्स हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान देना यहाँ पे आप लोग। तो ये है आपका, ये है, एक सेकेंड करते हैं, यहाँ पे 14th क्वेश्चन जो कि लास्ट है आपका 2/2 मैट्रिक्स का। ठीक है, 14th है ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू आपका 2 1 4 2 2 1 4 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही है आपका, इसको आपका इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स, ए क्या है आपका यहाँ पे 2 4 1 2, ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आपका इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका रो 1 में रो 1/2 हो जाएगा। फिर आपका ए इनवर्स, इसको हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका 1/2 हो गया, क्योंकि ऑपरेशन रो 1 में लगा है। रो 2 एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपका इसमें भी आपका ये हाफ 0, ठीक है, ये हाफ हो गया आपका, इस वजह से 0 का 0 ही हुआ, और 0 1। फिर आपका जो रो 2 है, इसको क्या करना है, 0 करना है स्टूडेंट्स। तो इसको 0 करना है, तो आपका रो 2 में रो 2 माइनस में 4 मल्टीप्लाई रो 1, यानी 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए इनवर्स आपका फर्स्ट रो ऐसे का ऐसे ही लिखा। फिर आपका 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई दिस 0 हो गया। 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई आपका ये क्या आ रहा है, हाफ जो आ रहा है 2, एक सेकेंड देख लेते हैं, 2 माइनस में 4 मल्टीप्लाई हाफ, ये भी आपका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है। तो कैसे ऐसे कैसे सॉल्व हो पाएगा, या फिर मेरे से कहीं, हाँ, तो इकलौता क्वेश्चन नहीं है ये, एक ये वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मेरे को लगा था कि इकलौता क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके मतलब जो इसके रोज हैं, ये रो 2 में ये दोनों एलिमेंट इसके 0 आ गए, यानी इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब करते हैं हम 3/3 वाले मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ध्यान देना 3/3 वाले मैट्रिक्स में कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, आपने नहीं देखा तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद देखो आपका यहाँ पे इसका जो 15th क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन, अब जो मैट्रिक्स आ रहे हैं आपके पास वो आ रहा है आपका 3/3। तो 3/3 का आ रहा है, बड़ा जगह लेगा, तो ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, खुले खुले में करना है एकदम, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नोट डाउन करना है 2 - 3 3 2 2 3
2 2 3 और 3 माइनस 2 2, यही है शायद, ठीक है यही है। तो आपका देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है उसको, तो आपका A इनवर्स मल्टीप्लाई A इक्वल्स टू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें बस क्या होंगे, इसमें जो ऑपरेशंस हैं रोज में वो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपका क्या होगा, थोड़ा ज्यादा कुछ एफर्ट लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो सही से, तो A इनवर्स ये आपका जो A है वो क्या है 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे आपका ये क्या है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है आपका 0 0 1। तो इसको क्या करना है हमें, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे देख ही रहे हो, तो ये क्या होता है डायगोनली 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं। तो इसको क्या करना है हमें 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे रो 1 में आपका रो 1/2 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। हमें काफी बार रब करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड मतलब छोटा तो नहीं बड़ा है, लेकिन इस हिसाब से आपका यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका रो 1/2 कर दिया, तो यहाँ पे A इनवर्स ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा आपका 3/2। बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो एज इट इज ऐसे ही यहाँ पे आपके लिखे जाएंगे। तो ये हाफ हो गया 0 0, फिर आपका 0 1 0 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपको इसके बाद जो चलना होता है हमें 3/3 के मैट्रिक्स में, इसके बाद जो चलना होता है ये आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, दिस फिर इसको आप 1 कर सकते हो, 1 कर दो, फिर इसके बाद इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, मतलब कि ये दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया कि आपको इसको यहाँ पे रो 1/2 कर दिया। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा बड़ा होता जा रहा है तो थोड़ा भयंकर भी लग रहा है, देखने में अजीब सा लग रहा है, तो इसको ध्यान से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखना, इसको मैं ऊपर अब एक एक स्टेप जो है वो रब कर करके मैं चलता हूँ आगे। तो यहाँ पे क्या किया, इसको हमें क्या करना है, इसको 0 करना है, ठीक है। तो ये इसको 0 करने के लिए ये आपको दिख रहा है रो 2, यहाँ पे ये रो 2 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको 0 करने के लिए रो 2 में आपका रो 2 -2 मल्टीप्लाई रो 1 ये कर दिया आपका। रो 2 में आपका क्या किया, रो 2 -2 मल्टीप्लाई रो 1 यहाँ पे आपका कर दिया। तो इससे क्या हो गया, A इनवर्स ये आपका हो गया यहाँ पे, ये रो 1 के सारे एलिमेंट्स ऐसे ही लिखे हमने, रो 1 के सारे एलिमेंट्स ऐसे ही लिखे, तो ये क्या हो गया 1 -3/2 और 3/2, ठीक है। और ये है आपका 0, फिर इसमें क्या हो गया 2 -2 मल्टीप्लाई आपका -3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 + 3 आपका 5, फिर इसके बाद 3 -2 मल्टीप्लाई दिस 3 -2 मल्टीप्लाई 3/2, तो ये कैंसिल, तो ये 3 - 3 ये आपका 0। अभी खुश मत होना कि ये 0 आ गया आपका तो आप इससे छूट गए, क्योंकि अभी आपका ये शायद हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है। तो थर्ड रो आपका एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे 3 - 2 और 2 इक्वल्स टू, फिर हमें इधर भी ऑपरेशन करना है इसका, तो आपका रो 1 और रो 3 एज इट इज यहाँ पे उतार लो, हाफ 0 0 और ये हो गया आपका 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो इसमें 0 माइनस दिस, तो आपका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और 1 -2 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका 1 आया, और 0 में तो 0 ही यहाँ पे होगा, ठीक है। तो फिर देखो इसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसके बाद का सॉल्व कराता हूँ, इसके बाद का यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ ध्यान दो आप लोग। तो ये है आपका रो 2 में हो गया। फिर देखो इसको आप क्या कर सकते हो, 1 बना सकते हो इसको। तो कैसे 1 बनाओगे, रो 2 में आपका रो 2/5, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। तो रो 2 में रो 2/5, तो A इनवर्स, फिर ये हो गया आपका 1 -3/2 3/2। आप सारे के सारे जो फर्स्ट और थर्ड रो के एलिमेंट्स है वो पहले लिख दो यहाँ पे, ठीक। तो ये आपका 0/5 0, फिर आपका 5/5 1 और 0/0 आपका ये 1 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका ये आपका हाफ 0 0 और 0 0 1 जो सेकेंड रो के हैं यहाँ पे लिखे जाएंगे, -1/5 1/5 और ये आपका 0/5 0 ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका ये आपका 1 हो गया। अब इसको क्या करना है हमें, इसको 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए रो 3 में
रो 3 माइनस में 3 मल्टीप्लाई रो 1 कर सकते हैं, 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई दिस, तो ये 0 हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो ए इनवर्स, तो आपने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज यहाँ पे लिखा, 1 माइनस 3/2 फिर 0 1 0, इसमें आपका 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई दिस तो 0 आ गया, -2 माइनस 3 मल्टीप्लाई -3/2 तो आपका -2 प्लस में आपका 9/2 हो गया, तो ये हो गया आपका -4, ये आपका +5/2 ये हो गया यहाँ पे आपका। फिर इसके बाद देखो आपका ये जो है ये आपका कितना आएगा, 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका 2 माइनस में 9/2 तो ये हो गया आपका -5/2, ये आपका -5/2 ये 5/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब इसके बाद इसका जो फर्स्ट रो और सेकंड रो है वो आप एज इट इज उतार दो, हाफ 0 0 -1/5 1/5 0, और फिर देखो आपका 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई दिस तो आपका -3/2, फिर आपका 0 ये आपका 0 ही हुआ, और फिर लास्ट में क्या है 1 माइनस 0 तो आपका ये 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 करना है, अभी इतना दिख रहा है आपको सही से, इस एलिमेंट को आपको क्या करना है 0, तो ऊपर करते हैं हम यहाँ पे, ध्यान देना आप लोग थोड़ा सही से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो इसको 0 करना है तो आपका क्या होगा, रो 3 माइनस, अब किससे करोगे, तो इसको 1 इसीलिए किया था पहले ताकि आपका इसको 1 कर लिया तो ये आपका सॉल्व हो जाए, फिर इसको 1 किया, फिर ये और ये आपका सॉल्व हो जाए इससे और ये इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, रो 3 माइनस आपका 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया रो 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया ए इनवर्स ये आपका फर्स्ट रो 1 माइनस 3/2 ये हो गया 3/2, ठीक है। ये आपका सेकंड रो 0 हो गया यहाँ पे, और ये 1 हो गया, और ये 0, और फिर इसके बाद 0 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई रो 2 तो ये 0 ही होगा, ठीक है। फिर 5/2 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई दिस तो आपका ये 0 हो गया, और फिर -5/2 रो 2 तो ये आपका कितना है, ये ओके यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके ये क्या कहते हैं रो 3 के लेफ्ट हैंड साइड के। अब हम करते हैं यहाँ पे इसका सॉल्व, तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड रो है वो आप एज इट इज उतार दो, हाफ 0 0, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका -1/5 और 0, और क्या है, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे ऑपरेशन करने को सही से मिलेगा, तो आपका -3/2 ये रो 3 में आपका -3/2 -5/2 मल्टीप्लाई रो 2 क्या आपका -1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, फिर -3/2 प्लस में आपका 1/2 ये क्या आ जाएगा आपका -1 यहाँ पे आ गया, फिर 0 -3/3 मल्टीप्लाई ये आप 0 माइनस में आपका, इसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो, ठीक है। तो आपका ये है 0, ये हो गया 0 -5/2 मल्टीप्लाई दिस, तो -5/2 मल्टीप्लाई 1/5 तो आपका ये कैंसिल होके -½ आया, ठीक है, -½ आया, फिर 1 -5/2 मल्टीप्लाई दिस ये आपका क्या हो गया 1 ही हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें 1 लाना है, तो इसको 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो 3 में आपका -2/5 रो 3 कर दिया, ठीक है, रो 3 में आपका -2/5 रो 3 कर दिया, फिर देखो आपका फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज आप उतार लो, 1 -3/2 फिर आपका 0 1 0 ये आपका क्या कहते हैं 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 0, और ये आपका क्या हो गया +1 यहाँ पे आ गया, फिर इक्वल्स टू में आपका रो 3 में ही चेंज करना है, तो ये ½ 0 0 -1/5 0, और ये हो गया -2/5 मल्टीप्लाई दिस तो +2/5 -2/5 मल्टीप्लाई दिस तो आपका +1/5, और -2/5 मल्टीप्लाई दिस तो आपका -2/5 ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को 0 करना है, तो इसको इसके रिस्पेक्ट में कर दो और इसको इसके रिस्पेक्ट में कर दो। तो पहले हम किसको करते हैं, हम इसी को कर लेते हैं,
तो यहाँ पे देखो रो 1 में आपका रो 1 प्लस में 3/2 रो 2, तो आपका 1 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं हुआ 1 ही आएगा, माइनस 3/2 प्लस आपका 3/2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, माइनस प्लस 0 हो गया आपका। तो ये हो गया यहाँ पे आपका ए इनवर्स ये 1 ही हुआ, इसको आप लिख दो सेकंड और थर्ड रो को, तो 0 1 0 0 0 1 ये आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे आपका 0 हो गया, ये 3/2 एज इट इज, क्यों, क्योंकि 3/2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका ये क्या होगा 3/2 ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका यहाँ पे ये है, इसका सेकंड रो और थर्ड रो आप एज इट इज उतारो, 1/5 माइनस 1/5 1/5 0, फिर आपका 2/5, फिर ये क्या है आपका 1/5 है, ठीक है, तो 2/5 1/5 और ये हो गया आपका माइनस 2/5, ठीक है। तो लकीली आपके लिए इसमें क्या था कि ये ऑलरेडी 0 है, तो आपको इतनी मेहनत फिर एक स्टेप की मेहनत नहीं करनी पड़ी है। फिर देखो आपका रो 1 में, यानी रो 1 1/2 प्लस में 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/5, तो ये क्या आ रहा है आपका 1/2 माइनस में 3/10, तो आपका ये 10 5 माइनस ये, तो आपका 1/5 है ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद 0 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई दिस, तो 3/2 मल्टीप्लाई दिस 3/10, फिर आपका 0 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका ये क्या हो गया 0 ही रहेगा। बस अब हमें इसको 0 करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे ध्यान से थोड़ा, ठीक है, हमारा आंसर सही आना चाहिए जिस हिसाब से हम चलते जा रहे हैं। बस इस वाले पार्ट को रब कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, तो अब इसको हमें 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए यानी रो 1 में आपका रो 1 माइनस 3/2 रो 3, क्योंकि आपका 1 माइनस दिस कितना ही मल्टीप्लाई कुछ नहीं 0 0 माइनस दिस 0, और ये 3/2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई दिस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए इनवर्स आपका ये आपके लिखे जाएंगे सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स ऐसे ही लिखे जाएंगे 0 1 0 0 0 1, फिर इसके बाद ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 0 हुआ, ये भी 0 हो गया आपका, ठीक है। जो भी चेंजेस होंगी मेन अब इसमें होंगी, तो इसके सेकंड रो और थर्ड रो आप ऐसे ही लिखो, माइनस 1/5 1/5 और 0, ये है आपका 2/5, यहाँ पे 1/5 और ये है आपका माइनस 2/5, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका 1/5 माइनस में 1/5 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 2/5, तो आपका ये 2 कैंसिल, तो ये 1/5 माइनस 3/5 क्या आ गया आपका माइनस 2/5 यहाँ पे आ गया। फिर देखो आपका ये है यहाँ पे ये 1/5 माइनस में आपका 3/2 ये हो गया, फिर आपका 3/10 माइनस में 3/10 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 1/5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और फिर 0 माइनस में आपका 3/2 मल्टीप्लाई दिस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस, और 3 वो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 3/5। आंसर इसका आना तो चाहिए यही, बाकी देख लेते हैं, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ मुझे बख्श देना, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट आपका यही यूज़ होगा और इसी वे में आपके सारे क्वेश्चंस आने वाले जो 2 क्वेश्चन हैं इसके वो यही होंगे, ठीक है। तो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ एकदम सलीके से, तो आप इसको देख लो, तो ए इनवर्स ही होगा, तो यहाँ पे माइनस 2/5 माइनस 1/5 2/5 ये हो गया 0 1/5 1/5 ये आपका 3/5 0 और माइनस 2/5 ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये है माइनस 2/5 0 3/5 माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस 2/5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इसका आंसर सही आ रहा है, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है सही से यहाँ पे। इसके बाद मैं सॉल्व कराता हूँ आपको इसका 16th वाला क्वेश्चन जो कि अगेन 3x3 का मैट्रिक्स है, तो एक मतलब थोड़ा सा आपको हिंट मिल गया होगा कि किस तरह से हमें चलना है, तो मैं आपको यहाँ पे फिर सॉल्व कराता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है, और अच्छे से यहाँ पे क्लियर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का 3x3 वाला मैट्रिक्स का कैसे सॉल्व करना है वो आप यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दो आपका ये है 16th है, तो मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है, ये क्या है आपका 1 3 -2, ये आपका रो में 1 3 -2, फिर है इसके बाद आपका -3 0 -5 -3 0 -5, ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर इसके बाद है आपका यहाँ पे
ये है 2 5 और 0, तो 2 5 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप स्टूडेंट्स, तो ये ए मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं हम, ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स ए क्या है आपका 1 3 -2, ये आपका -3 0 -5 हो गया, 2 5 0 इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 1 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान दो, आपका ये जो है इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि ताकि आपका ए इनवर्स हो जाए और ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको इसको कैसे करना होता है, तो सबसे पहले हमारा इसको आपको कन्वर्ट करना होता है 1 में, तो ये ऑलरेडी है। फिर आप इस स्टेप पे चलते हो, फिर आप इस स्टेप को भी कर सकते हो, इसको 1 ले आते हो, फिर आप इस स्टेप को करते हो, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और इसको, ऐसे आप करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसको सॉल्व करके फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। एक रो को सॉल्व कर लिया, फिर दूसरे रो को, और फिर बाकी बचे ये दो एलिमेंट्स को आपने सॉल्व कर लिया सही से। तो आपका ये एज इट इज 1 है, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें स्टूडेंट्स, तो रो 2 में आपका रो 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई रो 1 कर दिया। रो 2 में आपका ये -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई दिस आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ए इनवर्स ये यहाँ पे आपका लिखा आया, जो फर्स्ट और थर्ड रो आप एज इट इज यहाँ पे लिखोगे, तो फर्स्ट रो लिख दिया, ये आपका 0 हो गया, फिर इसमें 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 ये 9 हो गया, फिर -5 प्लस आपका 3 मल्टीप्लाई दिस, तो ये -11, फिर आपका ये 2 5 और 0 हो गया आपका इक्वल्स टू में ये है आपका यहाँ पे ये 1 0 0 और थर्ड रो जो है 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो आपका जो रो 2 है, रो 2 यानी 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई दिस, तो ये 3 हो गया, 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई दिस आपका 1 हुआ, और फिर आपका 0 प्लस 0 ये आपका 0 ही हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको 1 कर देते हैं, ये रो 2 वाला जो एलिमेंट है, तो इसको मैं यहाँ पे रब करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाला भी पार्ट में रब, ये मतलब इसका, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा, देखना कैसे। तो अब हमें इसको 1 करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रो 2 में आपका रो 2 डिवाइड बाय 9 कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका ए इनवर्स ये है आपका 1 3 -2, क्योंकि आपका रो 1 में कोई चेंज नहीं है। फिर ये आपका 0/9 0 ही हुआ, 9/9 1, और ये -11/9 यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखो आपका -11/9 सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद रो 3 एज इट इज 2 5 और 0, ठीक है, इक्वल्स टू आपका ये है यहाँ पे रो 1 में आपका कोई चेंज नहीं है, तो आपका 1 0 0, फिर रो 3 में भी कोई चेंज नहीं है, तो 0 0 1, रो 2 में चेंज है आपका, तो रो 2 में रो 2/9 3/9 आपका 1/3 हो गया, ये यहाँ पे 1/3 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये 1/9 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये 0/9 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका इसको 0 करना है, इसको आपको ये आप 0 कर सकते हो, लेकिन आप इसको किसके रिस्पेक्ट में 0 करोगे, तो उसके लिए थोड़ा बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा, तो इसको अभी रहने दो। इसको हम पहले 0 करते हैं, इसको 0 इसको 0 इसको 1 और फिर इसको 0 करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको 0 करते हैं, तो आपका रो 3 माइनस में आपका 2 मल्टीप्लाई रो 1, तो आपका 2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया, 0 हो गया स्टूडेंट्स। तो ए इनवर्स ये यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 1 3 -2, फर्स्ट और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट्स, आपका यही है। फिर आपका 2 माइनस में दिस, तो आपका 0 हो गया, और ये क्या है आपका यहाँ पे 5 -2 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई 3 5 - 6 आपका -1, और 0 -2 मल्टीप्लाई दिस आपका क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0 1/3 1/9 और 0। अब थर्ड रो जो है आपका 0 -2 मल्टीप्लाई 1, तो ये -2 हो गया, 0 -0 ये आपका 0, रो 3 में आपका 1 -2 मल्टीप्लाई 0 1 यहाँ पे हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो आपका इसको अब 0 करना है, तो इसको 0 हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना आप स्टूडेंट्स, तो इसको 0 कैसे करेंगे, ये आपका रो 2 ये 1 है, तो आपका रो 3 में रो 3 प्लस में आपका रो 2 कर दिया, तो -1 + 1 क्या हो गया, 0 हो गया।
तो ए इनवर्स यहाँ पे आपका रो 1 क्या है 1 3 -2 0 1 -11/9, तो ये 0 प्लस रो 2 ये आपका 0 हो गया, -1 प्लस आपका 1 0 हो गया, 4 -11/9, तो 4 -11/9 ये हो जाएगा आपका 25/9 इक्वल्स टू आपका यहाँ पे रो 3 में आपको चेंज करना है, तो रो 1 और रो 2 जो है ये एज इट इज आप यहाँ पे राइट डाउन कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रो 3 में क्या है -2 प्लस 1/3, तो -2 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका यहाँ पे -5/3 हो गया ये। ठीक है, -5/3 हो गया, और फिर 0 प्लस में आपका रो 2 तो ये 1/9 हो गया, और 1 प्लस 0 आपका ये क्या हो गया 1 यहाँ पे हो गया। तो अब हमें स्टूडेंट्स इसको क्या करना है, इसको 1 करना है, तो देखना कैसे करेंगे इसको 1 हम यहाँ पे, तो मैं ऊपर का पार्ट रब करता हूँ, तो हम फिर इसके बाद दिखाता हूँ कि कैसे आपका वो वाला पार्ट आपका 1 होगा। ठीक है, इसको मैं बड़े सलीके से यहाँ पे रब कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इसको 1 करना है स्टूडेंट्स, तो रो 3 में हमने क्या किया 9/25 मल्टीप्लाई आपका रो 3 कर दिया। ठीक है, तो ए इनवर्स फिर देखो आपका 1 3 -2 ये तो हो गया फर्स्ट रो, और 0 1 -11/9। ठीक है, 0 1 -11/9, फिर इसके बाद 0 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 0 ही आया, फिर 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, 25/9 और इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज यहाँ पे उतारेंगे, तो 1 0 0, फिर 1/3 1/9, और ये आपका क्या है 0 है। ठीक है, फिर -5/3 मल्टीप्लाई 9/25, तो ये 3 हो गया, और ये 5 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका -3/5 हो गया, फिर 9/25 मल्टीप्लाई दिस, तो ये क्या हो गया 1/25, और 9/25 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका ये क्या हो गया 9/25 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका ये आपका 1 हो गया, अब इसको क्या करना है 0 करना है, तो आपका रो 2 प्लस में 11/9, और ये क्या हो जाएगा रो 3, तो आपका 0 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई दिस आपका 0 ही होगा, 1 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई 0 आपका 1 ही होगा, -11/9 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई 1 आपका क्या हो जाएगा 0 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे देखना 1 3 -2, फिर आपका 0 0 1, तो आपका फर्स्ट रो थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है। सेकंड रो में आपका ये 0 प्लस दिस तो 0 ही हुआ, और 1 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई दिस आपका यहाँ पे क्या हो गया 1 ही हो गया, और -11/9 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई 1 ये आपका क्या हो गया 0 यहाँ पे ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप यहाँ पे ध्यान दो, इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो आपका एज इट इज यही लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसके सेकंड रो को सॉल्व करेंगे, तो सेकंड रो को सॉल्व किया हमने, तो आपका 1/3 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई दिस, तो 1/3 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई -3/5, तो ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो ये आपका 1/3 -11/15 आया, ये आपका 15, ये आपका हो गया 5 -11 तो -6/15, यानी आपका -6/15 जो हो गया वो क्या हो गया आपका यहाँ पे ये हो गया -2/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका -6/15 क्या हो गया आपका -2/5, फिर 1/9 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई दिस, 1/9 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई आपका 1/25, तो 1/9 कॉमन, तो 1 प्लस में आपका 11/25, ये हो गया आपका 1/9 मल्टीप्लाई आपका 36/25, तो ये 4, तो ये हो गया आपका 4/25। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 0 प्लस 11/9 मल्टीप्लाई दिस, तो ये हो गया आपका 11/25। ठीक है, तो आप देखो आपका हमें क्या करना है, आप इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है, इसको आप इसके रिस्पेक्ट में 0 कर दो, इसको आप इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे 0 कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखना मैं आपका जो ये वाला पार्ट है ये आपका क्या हो गया, यहाँ तक ये वाला पार्ट आ गया, तो इसको मैं यहाँ पे रब करता हूँ, और फिर करते हैं हम इसके नीचे वाला पार्ट यहाँ पे, तो इसको 0 करना है, इसको 0 करते हैं, तो आपका रो 1 में रो 1 -3 मल्टीप्लाई रो 2, तो 1 -3 मल्टीप्लाई दिस 1 ही हुआ, 3 -3 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -2 माइनस, तो ये -2 ही आपका रहेगा, तो ए इनवर्स, फिर इसके बाद देखो आपका ये क्या है 1 का 1 ही रहेगा, इसके सेकेंड रो और थर्ड रो आप एज इट इज यहाँ पे लिख दो, तो 0 1 0 0 0 1
और ये हो जाएगा आपका 0, ये क्या हो जाएगा -2 -3 मल्टीप्लाई दिस, तो ये क्या हो गया आपका -2 रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका ये क्या है, रो 1 में आपका कुछ नहीं, मतलब रो 1 में ही चेंज होना है, रो 2 रो 3 में कुछ नहीं होना, तो आप इसको एज इट इज यहाँ पे उतार दो, रो 2 और रो 3 को, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 1/25 और ये 9/25, ठीक है स्टूडेंट। फिर रो 1 में क्या है, 1 - 3 मल्टीप्लाई रो 2, 1 - 3 मल्टीप्लाई रो 2, ये आपका क्या हो गया 1 प्लस में 6/5, ये आपका कितना हो गया 11/5 यहाँ पे हो गया। फिर आपका 0 - 3 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका -12/25 हो गया। फिर 0 - 3 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका क्या हो गया -33/25 यहाँ पे हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो मैं ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे रब कर देता हूँ अच्छे से, ताकि आपका ये वाला चीज हो जाए, मतलब इसको 0 करना है इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखना आप स्टूडेंट्स सही से, आपका आंसर अब लास्ट स्टेज पे आ चुका है, ठीक है। तो देखो एक स्टेप बढ़ गया आपका पिछले क्वेश्चन से, क्योंकि आपका ये वाला एलिमेंट जो था उस क्वेश्चन में आपका एज इट इज 0 आ गया था, ठीक है, इसमें लेकिन 0 नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत सलीके से करना होगा, बहुत ज़्यादा सलीके से, बहुत अच्छे से करना होगा, तब जाके आपका इसका आंसर सही आएगा। तो इसको 0 करना है, तो यहाँ पे आपका रो 1 में रो 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई रो 3, तो ए इनवर्स ये आपका फर्स्ट रो में ही चेंज करना है, सेकंड रो थर्ड रो में कुछ नहीं चेंज करना। तो 0 1 0 हो गया, 0 0 1 हो गया, ठीक है। फिर 1 प्लस में ट्वाइस ऑफ रो 3, तो ये 1 ही हुआ, ये 0 ही हुआ, और -2 प्लस में आपका 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या हो गया 0 यहाँ पे हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका ये देखो यहाँ पे इसके सेकंड रो थर्ड रो ऐसे ही लिखे जाएंगे, -2/5 4/25, ये है आपका 11/25 यहाँ पे। फिर इसके बाद है आपका 3/5 1/25, ये आपका 25 है यहाँ पे, इसको ध्यान से लिखना। फिर इसके बाद है आपका 9/25, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका 11/5 प्लस में आपका 2 मल्टीप्लाई रो 3, तो ये क्या है आपका 2 मल्टीप्लाई रो 3, ठीक है। तो ये आपका 6/5, यानी ये क्या हो गया आपका 17/5 यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। पक्का सही है, ऐसा सही है पक्का। ये माइनस का साइन शायद मैंने नहीं देखा यहाँ पे, तो ये बीच में माइनस का साइन लग जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका माइनस का साइन, इसको मत भूलना। फिर -12/25 प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -11/25 प्लस 2 मल्टीप्लाई आपका 1/25, तो ये क्या आ रहा है आपका -9/25, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका उसका लास्ट वाला पार्ट -33/25 प्लस 2 मल्टीप्लाई दिस, तो 18/25, ये क्या हो गया -15/25 -3/5, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका ए इनवर्स आइडेंटिटी इक्वल्स टू आपका 1 -2/5 3/5, ये है आपका -9/25 4/25, ये 1/25। फिर आपका इसके बाद -3/5 11/25 9/25, तो इसका ए इनवर्स जो आ जाएगा यहाँ पे, ए इनवर्स हो जाएगा आपका ये वाला आंसर। तो ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स होगा इक्वल्स टू आपका 1 -9/25 -3/5, ये हो गया आपका -2/5 4/25 11/25, ये है आपका 3/5 1/25 और 9/25, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है आपका इसका आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो तो माफ़ करना, मेरे को थोड़ा लग रहा है थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे। 1 -2/5 -3/5, एक सेकेंड, तो आपका -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5, ये अच्छा ये, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया, तभी ये गड़बड़ होगी। तो -3/5 -3/5, ये आपका -3/5, ये मैं पहले आप देखना एक बार 1/25 9/25, खाली एक जो यही वाला एलिमेंट है ये आपका यहाँ पे -2/5 आ रहा है, तो इसको यहाँ पे आपका सॉल्व करके देखना आप लोग। ये आपका -3/5 था, जो कि मैंने यहाँ पे भी मिस्टेक की थी, ये आपका इस वाले पार्ट में भी इसको मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे मिस्टेक किया था मैंने, तो मैंने आपको पहले बाद में बता दिया था।
कि -3/5 होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा था आपको कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बस जो ये वाला एलिमेंट है इसमें प्रॉब्लम है तो आप एक बार कैलकुलेशन देखना स्टूडेंट्स, तो सही हो जाएगा। बाकी करने का तरीका यही है एकदम, ठीक है, आराम से बैठ के करना। यहाँ बहुत ज़्यादा ही हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से बहुत ज़्यादा मैं बोर्ड के पास हूँ, तो और लिखने का भी स्पेस आप देख ही रहे हो कैसा हो रहा है। तो एक ही उस पर लिखा रहता है तो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। ये तो मेरे माइंड में छपा हुआ था कि माइनस था, इसीलिए मैंने इसको पकड़ लिया। बाकी सारे एलिमेंट सही है, बस इस एलिमेंट का ये शायद मैंने यहाँ पे ही प्लस माइनस में इसमें गड़बड़ की होगी। ये क्या आ रहा है आपका -2/5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका -2/5, मैंने कौन से वाले पार्ट में किया होगा इसको, ये -9/25, ये आपका लास्ट में रो 1 में, रो 1 प्लस में आपका 2/2 मल्टीप्लाई रो 3, तो आपका -9/25, 1 माइनस में आपका ये है 1 - 6, ये हो जाएगा 1। तो आप देख लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम करते हैं आप 17th वाला क्वेश्चन। तो 17th क्वेश्चन यहाँ पे बाकी कॉन्सेप्ट यही है, सही है एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका 17th क्वेश्चन, ये जो है आपका 17th क्वेश्चन जो है, 17th क्वेश्चन क्या है आपका स्टूडेंट्स, ध्यान देना आप, क्या है ये, तो आपका ये है ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू, इसको उतारने में बहुत ध्यान देना क्योंकि क्वेश्चन नोट डाउन करते हुए भी कई बार गलत हो जाता है, प्लस माइनस में खासकर। फिर इसके बाद है 5 1 0 0 1 3, 5 1 0 0 1 3, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका, आपने क्या किया, आपने मल्टीप्लिकेशन किया a इनवर्स a, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उस तरह से, ठीक है। आपको दिख रहा है ना सही से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। तो आपका a इनवर्स a इक्वल्स टू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो आप, a इनवर्स a क्या है आपका 2 5 0 0 1 1 -1 0 और 3, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0 0 1, ठीक है। तो देखो आपका, इसको हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, फटाफट करते हैं। इसको हमें 1 में कन्वर्ट करना है, तो रो 1 में आपका रो 1/2 कर दिया, तो a इनवर्स रो 1 को चेंज करना है तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 का 0, ये -1/2, 5 1 0 0 1 3, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका यहाँ पे देखो हाफ हो गया, 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। फिर देखो आपका ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे करते हैं इसको। अब इसके बाद जो करना है वो हमें रो 2 में इस एलिमेंट को क्या करना है, 0 करना है। तो कैसे करेंगे, रो 2 में इस एलिमेंट को 0, तो रो 2 में आपका रो 2 -5 मल्टीप्लाई रो 1 कर दिया, तो a इनवर्स ये आपका क्या हो जाएगा, रो 2 में चेंज करना है तो रो 1 आपका एज इट इज 1 0 -1/2, ठीक है। और फिर ये क्या है 0 1 और 3, ठीक है। तो 5 - 5 मल्टीप्लाई 1, तो ये 0 हो गया, 1 माइनस आपका 0 मल्टीप्लाई 5, तो ये 1 हुआ, और 0 फिर 0 -5 मल्टीप्लाई आपका -1/2, तो ये क्या हो गया आपका +5/2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो आपको अभी एक हेल्प मिली है, बहुत बड़ी आपको हेल्प मिली है, वो क्या चीज़ है वो दिखाता हूँ अभी। तो इसके बाद देखो आपका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें आपको रो 2 में चेंज करना है, तो रो 1 एज इट इज यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। रो 3 भी आपने लिख दिया इसको यहाँ पे। फिर इसके बाद देखो आपका यहाँ पे क्या है, 0 माइनस में 5 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका -5/2, फिर 1 माइनस में दिस तो 1, और ये आपका 0 का 0 ये रहेगा, ठीक है। इसमें आपको हेल्प क्या मिली स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत बड़ी ये हेल्प मिली है कि आपका इसको 1 करना होता है तो 1 है, इसको 0 करना होता है तो इसको, ये आपको ऑलरेडी 0 है। अब इसको क्या करना है हमें, इसको 0 करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई कि ये आपका 1 करना है तो 1 कर दिया, इसको 0 करना है तो 0 कर, मतलब 0 है ही, और इसको बस 0 करना है हमें, ठीक है। तो इसको 0 करना है, तो आप देखो कैसे करेंगे इसको 0, तो आपका रो 3 में, जो रो 3 है आपका, रो 3 में रो 3 माइनस में रो 2, यानी 0 - 0 तो 0, 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - 1 आपका क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो a इनवर्स ये आपका 1 0 -1/2, फिर आपका 0 1 5/2 लिखा,
ये 0, ये भी 0, और ये क्या है 3 माइनस 5/2, तो ये 6 हो गया आपका, और 6 माइनस 5/2, 6 माइनस 5/2 ये आपका 1/2 इक्वल्स टू आपका रो 3 में चेंज है, रो 1 और रो 2 एज इट इज यहाँ पे आपके लिखे जाएंगे, ठीक है। तो रो 1 और रो 2 आपके लिखे गए, फिर आपका 0 माइनस में दिस, तो आपका क्या हो गया प्लस 5/2, 0 माइनस 1, तो आपका ये -1, और 1 माइनस 0 आपका 1 ही यहाँ पे हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका जो ये वाला एलिमेंट है इसको 1 करना है, तो आपने क्या किया, रो 3 में 2 मल्टीप्लाई रो 3 कर दिया, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो आपका ऐसे लिखा जाएगा 1 0 माइनस हाफ 0 1 5/2, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा 0 0, ये आपका 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो आपका रो 3 में चेंज करना है, तो ये -1/2 0 और 0, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका -5/2, ये 1 ये 0, और ये क्या है आपका 5, ये आपका -2, और ये क्या हो गया आपका 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसके बाद देखो आपको इसको क्या करना होता है, 0 करना होता है, इसको बस 0 करना है, ये आपका ऑलरेडी 0 है, आपके लिए खुशी की बात है, इसको 0 करना है, फिर अगेन इसको 0 करना है, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी 0 करो इसके रिस्पेक्ट में, इसको भी 0 करो इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, अब इसको मैं इस ऑपरेशन को यहाँ पे डिलीट करता हूँ, ये वाला अब मैं लिखता हूँ ऊपर आपका, तो ध्यान देना इसको, ठीक है। तो ये है आपका रो 2 है, ठीक है, रो 2 है। रो 2 में क्या किया, रो 2 में आपका रो 2 माइनस में 5/2 मल्टीप्लाई रो 3 कर दिया, 5/2 माइनस रो 3 ये है, तो ये 0 हो जाएगा आपका। ये है ए इनवर्स 1 0 माइनस हाफ, ठीक है, फर्स्ट रो ऐसे लिखा, सेकेंड रो भी हम ऐसे ही लिखेंगे, सेकेंड रो कह रहा हूँ, थर्ड रो भी ऐसे लिखेंगे, और सेकंड रो में 0 1 लिख दिया, और 5/2 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई दिस, तो ये आपका क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका फर्स्ट रो जो है वो -1/2 0 और 0 हो गया, और जो थर्ड रो है वो क्या है 5 -2 और 2, और जो सेकंड रो है आपका, सेकंड रो क्या है -5/2 -5/2 मल्टीप्लाई रो 3 क्या है 5 है, ठीक है। तो इसके बाद देखो आपका -5/2 -25/2, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये -30, तो ये क्या आ रहा है आपका -15 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। फिर 1 माइनस में आपका 1 -5/2, और मल्टीप्लाई आपका रो 3 क्या है, रो 3 आपका है ये, तो 1 कैंसिल, 1 + 5 आपका 6। फिर इसके बाद देखो आपका जो 0 -5/2 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका -5 आया यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो इसको भी हमें 0 करना है, इसको 0 कैसे करेंगे, तो ये रो 1 प्लस में हाफ मल्टीप्लाई रो 3 यहाँ पे कर दिया, तो ए इनवर्स ये हो गया यहाँ पे आपका रो 1 आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। रो 1 चेंज होगा, रो 2 रो 3 एज इट इज यहाँ पे आपके लिखे जाएंगे। तो रो 1 में आपका 1 + हाफ मल्टीप्लाई दिस 1 ही हुआ, 0 + हाफ मल्टीप्लाई दिस आपका 0 ही हुआ, और -हाफ + हाफ मल्टीप्लाई दिस आपका क्या हुआ 0 हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका रो 2 और रो 3 आपके एज इट इज ऐसे के ऐसे ही लिखे गए, ठीक है। फिर आपका रो 1 में जो है -हाफ + हाफ मल्टीप्लाई आपका 5, तो -हाफ + आपका हाफ मल्टीप्लाई 5 यानी 5/2, और ये क्या हो गया आपका 2 हो गया। फिर इसमें 0 + हाफ मल्टीप्लाई दिस, तो आपका ये -1 हो गया, और फिर इसमें क्या है आपका 0 + हाफ मल्टीप्लाई आपका ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। अभी देखो यहाँ पे मैं -1 लिखने वाला था आंखों की चमक की वजह से, क्योंकि आपका यहाँ पे माइनस है, तो ये भी आपको मेरे को माइनस दिख रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो बस अब जस्ट हम एक बार इसको यहाँ पे मैच कर लेते हैं इसका आंसर, फिर मैं आगे लिखता हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं लिखूंगा। तो ये क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है, ठीक है। 3 - 1 1 15 6 -5 5 -2 और 2, तो ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये आपका 3 आ रहा है। तो ये 3 क्यों आ रहा है एक बार देख लेते हैं। ये 3 आ रहा है आपका -हाफ है, फिर से मैंने ये वाला रब कर दिया, अब मेरे को फिर से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपका -हाफ यहाँ पे -हाफ प्लस में आपका एक सेकेंड -हाफ इसमें चेंज किया मैंने, प्लस में आपका हाफ मल्टीप्लाई 5, तो ये पक्का आपका प्लस होगा, जिसको मैंने माइनस कर दिया इसकी वजह से, तो आपका ये पक्का गड़बड़ाया होगा, तो इसीलिए 3, बाकी आपके सही आए हैं,
ठीक है। तो इसमें मेरे को बख्श देना, मैं बता चुका हूँ आपको कि देखो ये कितनी गर्मी है आपकी यहाँ पे, और ऊपर से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नज़दीक लग रहा है मेरे को। तो मैंने यहाँ पे भी बताया आपको कि ये माइनस का भी माइनस में करने वाला था, तो ये लाइट की भी इसमें शफल हो रही है। तो इसको आप बख्श देना, इसको आप देख लेना कहाँ पे इसमें मिस्टेक है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी करने का यही तरीका है। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ये है आपका 18th वाला क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन ये आपका देखो, लास्ट क्वेश्चन आपका 18th क्वेश्चन है। कभी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो किसी भी टीचर से तो बख्श देना उसको, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा काम बहुत कम होता है, मेन है कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना। तो आपसे 18th क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। तो आपका A और B जो है वो इनवर्स होंगे एक दूसरे के तभी, A और B जो है वो इनवर्स होंगे एक दूसरे के तभी कभी। तो अभी जो इतने सारे क्वेश्चन आप करते आए हो वो इसी पे तो करते आए हो कि A और B इनवर्स होंगे कब, जब आपका, जैसे कि अभी मैं आपको करा रहा था कि A और A इनवर्स जो होंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका इनवर्स है, या फिर ये इसका इनवर्स है, कह लो कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है, तो ये दोनों का मल्टीपल क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपका A और B इनवर्स कब होंगे, A और B इनवर्स तब होंगे जब AB इक्वल्स टू I होगा, या फिर आपका BA इक्वल्स टू आपका I यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका AB का मल्टीपल या BA का मल्टीपल आपका I के बराबर होगा, तो तभी ये क्या कहलाएंगे, आपके A और B इनवर्स होंगे आपका एक दूसरे के, जब इन दोनों का मल्टीपल या इन दोनों का मल्टीपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है आपका एक्सरसाइज 3.4 का एंड। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। अगर आपको कुछ भी बुरा लगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कैलकुलेशन से नहीं, कैलकुलेशन का मैं बता चुका हूँ कितना यहाँ पे हीट है, और ऊपर से यहाँ पे आई का रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, ठीक है। तो मेरे को यहाँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप के नंबर पे आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। वहाँ पे आप मेरी मिस्टेक निकाल सकते हो और आप वीडियो देखो, फिर आपके पास मिसलिनियस आ रहा है। गॉड ब्लेस यू।